कहे हो जय सिया राम जय राम। कहे सबको सादर जय सिया राम। भगवान की कथा के स्मरण में हम लोग लंका कांड की कथा श्रवण कर रहे थे। मेघनाथ का वध हुआ है। रावण ने योद्धाओं को बुलाया है, सबको संसार की नश्वरता के बारे में बताया है और कहा कि जिसको युद्ध में नहीं जाना हो तो वो पहले से ही बता दे। युद्ध में जाके पीठ दिखाना, उसको मैं स्वयं मार डालूंगा। रावण जो है युद्ध करने के लिए चल पड़ा है। बाबा ने लिखा कि सब कुछ उसके पास भी होते हुए भी, क्योंकि वो राम जी का द्रोही है, जीवों पे दया नहीं करता है, जीवों से द्रोह करता है, इसलिए उसके मन में कभी शांति नहीं आ सकती है। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हो मनो विश्राम। स्वप्न में भी उसे विश्राम, और राम जी से विमुख है वो, इसलिए कभी भी उसे विश्राम नहीं मिल सकता है। दशानन युद्ध करने के लिए चल पड़ता है। चले निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरत पह तट ध्वज नाना। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबिट जलत मरुत जनो प्रेरे। सेना उमड़ के ऐसे चल रही है उसकी, जैसे मानो पवन से प्रेरित बादल चल रहे हो वर्षा ऋतु के। बरन बरन बिरदय तो निकाया, समर सूर जानहि बहु माया। रंग बिरंग बाना धारण करके, वस्त्र पहने हुए योद्धा जा रहे हैं, माया में जो प्रवीण है। अति विचित्र बाहिनी बिराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंदूर डगही, क्षुभित पयोधि कुधर डगमगही। उठी रेणु रवि गयउ छपाई। सेना चलने से इतनी धूल उड़ गई कि सूर्य छिप गया, सूर्यदेव नहीं दिखाई दे रहे हैं। मरुत थकित वसुधा अकुलाई। पवन जो है रुक गया, पृथ्वी व्याकुल हो जाती है। पनव निशान घोर रव बाजे, ढोल और नगाड़ों की भीषण आवाज हो रही है। प्रलय समय के है घन झनु गाजहि। ऐसा लगा जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हो। भेरी न फिरी बाज सहनाई, मारु राग सुबट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। जो योद्धा हैं वो गर्जना कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। कहै दशानन सुनहु सुभट्टा, मरदहु भालु कपिन कै ठट्ठा। रावण ने कहा कि कपि और भालू को मसल डालो, हाउ मारी हूं, और मैं जो है मैं मारूंगा। किसको? भूप दो भाई, दोनों भाइयों को मैं मारूंगा। अस कही सन्मुख फौज रेगाई। ऐसा कह के सामने लेके सेना लेके चल पड़ता है। यह सुधि सकल कपिन जब पाही, धाये करी रघुवीर दोहाई। जब वानरों को यह पता लगता है कि रावण ने ऐसा कहा है, तो राम जी की जय जयकार करते हुए दौड़ पड़ते हैं। धाये विशाल कराल, मरकट भालु काल समान थे। मानव सपक्ष उड़ाहि भूधर, वृंद नाना बान थे। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संकन मानहि। जय राम रावण मत गज, मृग राज सुज शुभ खानहि। दुह दिशि जय जयकार कर, निज निज जोरी जानी।
भीरे बीरहित राम ही वो तो रावण ही बखानी। दोनों ओर की सेनाओं के योद्धाओं ने एक दूसरे के साथ अपने अपने स्वामी की जय बोल के युद्ध करना शुरू कर दिया। रावण कैसे आया हुआ है और राम जी कैसे हैं? रावण रथी बिरथ रघुबीरा। रावण रथ पे सवार, राम जी बिना रथ के हैं। विभीषण देखी विभीषण भय भूअधीरा। यह दृश्य देख के विभीषण दुखी हो जाते हैं। अधिक प्रीति मन भा संदेहा। अधिक प्रेम जो है भय उत्पन्न करता है। विभीषण के मन में राम जी के प्रति अत्यंत प्रेम है। संदेह उत्पन्न हुआ और सोचा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। चरण वंदना करके वो कहते हैं कि नाथन रथ नहीं तन पद त्राना। हे प्रभु, न आपके पास रथ है न तन की रक्षा करने वाले कवच हैं। कि विधि जित बहादुर बलवाना। इस बलशाली निशाचर को कैसे आप पराजित करेंगे? अब राम जी ने जो उत्तर दिया सुनिए। सुनहु सखा कह कृपा निधाना। हे मित्र सुनो, जेहि जय होई सो संदन आना। जिस रथ से विजय होती है वो कोई दूसरा रथ होता है। सौरज धीरज तेहि कर चाका। राम जी कहते हैं जिस रथ से विजय प्राप्त की जाती है वह कोई और होता है। शौर्य और धैर्य उस रथ के दो पहिए होते हैं। क्या क्या? शौर्य और रथ। शौर्य और धैर्य उस रथ के दो पहिए होते हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका होती है। बल विवेक दम पर हित घोरे। क्षमा कृपा समता रजो जोरे। उसके बल विवेक, इंद्रियों को बस में करना, दम और परोपकार, ये उस रथ के घोड़े होते हैं जिससे जय होती है। और क्षमा, दया और समता से वो रथ बंधा होता है। समता रूपी डोरी से वे घोड़े बंधे होते हैं। ईश भजन सारथी सुझाना। ईश्वर का भजन ही उसका सारथी है। रथ किधर जाएगा? ईश्वर का भजन रूपी सारथी जिसके पास होगा। ईश भजन सारथी सुझाना। विरति चरम संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन ही उसका चतुर सारथी होता है। वैराग्य ढाल, संतोष तलवार, दान फरसा इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसमें जो मुख्य बात आपको क्या याद करनी है? ईश भजन, ईश्वर का भजन क्या होगा? सारथी होगा। आप तो पीछे, जो युद्ध करने वाला है वो तो पीछे बैठता है, लेकिन जिसका सारथी ईश्वर का भजन होता है वो रथ केवल विजय पथ पे चलता है। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा। भर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचन मन त्रोण समाना। समझम नियम शीली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। एहि सम विजय उपायन दूजा। ब्राह्मण और गुरुदेव का पूजन कवच होता है। इसके समान कोई दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके। राम जी विभीषण से कहते हैं कि हे मित्र, ऐसा रथ जिसके पास होता है। कैसा रथ? जिसकी शौर्य और धैर्य जिस रथ के पहिए हो। विनयशीलता जिसकी पताका हो। बल विवेक बुद्धि
से बंधे जिसके घोड़े हों और जिसमें जिस घोड़ों की डोरी जो है क्षमाशीलता से समता से बंधी हो, जिसका सारथी ईश्वर का भजन करने वाला हो, ईश भजन, जिसका सारथी ईश भजन हो, उसको भला जीत को कौन रोक सकता है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। जिसके पास ऐसा रथ हो धर्म में, उसके लिए कोई भी अजय नहीं है। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। राम जी ने कहा कि जिसके पास हे मित्र ऐसा रथ हो, वो दुर्गम से दुर्गम शत्रु को भी जीत सकता है संसार में। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। जिसके पास ऐसा रथ हो वह महा अजय संसार रिपु। संसार में कितना भी बड़ा रिपु क्यों न हो, शत्रु क्यों न हो, जिसके पास ऐसा रथ होगा वही जीत सकता है। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरसि गहे पदखंड, एहिमिसि मोहि उपदेश हो, राम कृपा सुख पुंज। प्रसन्न वचनों को सुन के राम जी के विभीषण प्रसन्न होते हैं, प्रभु के चरण पड़ते हैं। इसी बहाने आपका उपदेश मुझे मिला। उत्पचार दस कंधर इतु अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि, कर निज निज प्रभुवान। उधर रावण और इधर अंगद हनुमान लड़ रहे हैं। लरत निशाचर, निशाचरों से भालु कपि अपने अपने इष्ट की बड़ाई करते हुए, उनकी जयकार करते हुए युद्ध कर रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े हे विमाना। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में युद्ध देखने के लिए अपने अपने विमान से चढ़ के आए हुए हैं। भगवान शिव कहते हैं, हम हूँ उमा रहे तेहि संगा। देवताओं के साथ मैं भी था, देखत रामचरित रनो रंगा। राम जी के रण को देखने के लिए मैं भी देवताओं के साथ था। सुभट समर रस दुहु दिस माते, कपि जयशीलो राम बलताते। एक एक सन भिरहि पछारहि, एकन एक मर्दे महे पारही। योद्धा एक दूसरे से लड़ते हैं, भिड़ते हैं, ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल के जो है पृथ्वी पे गिरा रहे हैं। मारहि काटहि धरहि पछारहि, शीस तोर शीसन सन मारहि। एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, शीस तोड़ते हैं, सिर से उखाड़ देते हैं, सिर उखाड़ देते हैं एक दूसरे का, फिर उन्हीं सिरों को पकड़ के दूसरों को दे मारते हैं। उदर बिदारहि भुजा उपारहि, गहि पदम निपटके भट डारहि। एक दूसरे के पेट फाड़ रहे हैं, भुजाओं को, हाथों को उखाड़ते हैं और पैर पकड़कर पृथ्वी पे दे मारते हैं। निश्चर भट महि गाड़हि भालू, ऊपर ढारी देहि बहु बालू। जो निशाचर हैं भालू कपियों को पृथ्वी में गाड़ के ऊपर से बालू से ढक देते हैं। निश्चर भट मही गाड़ही भालू, भालू को पृथ्वी में गाड़ देते हैं जो निशाचर हैं। ऊपर ढारी देही बहु बालू, ऊपर से बालू से ढकते हैं। वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे। वानर सेना काल जैसी दिखाई दे रही है, क्रुद्धे कृतांत समान, कपितन श्रमत सोनित राजही। मर्दहि निशाचर कटक भट बलवंत, घन जिमि गाजहि। पारहि चपेटहि डांटि दातन, काटि लातन मीजहि।
चिक करही मरकट भालू छल बल करही जही छल छी जही। क्या क्या युद्ध में हो रहा है उसका वर्णन है। धरी गाल फारही उर बिदारही गल अतावरी में लही। गाल फाड़ते हैं कपि भालू निशाचरों के, छाती चीर डालते हैं। कहने का अर्थ युद्ध की जो विभीषिका है उसका वर्णन है। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलही। धरु मारु काटु पछारु घोर घिरा गगन मही भरी रही। जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। निज दल विचलत देखेसी 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़ चले उदसान फिरहु करी दाप। दशानन ने देखा कि उसकी सेना जो है विचलित हुई पड़ी है, तो वापस वो रथ पे सवार होके अपनी सेना से कहता है कि वापस चलो कहता हुआ वापस चला जाता है। धायऊ परम क्रुद्ध 10 कंधर सन्मुख चले हुदय बंदर। धायऊ यहाँ जो कहा गया है, निज दल विचलत देखी से, अपने सेना को विचलित होते वापस जाने के लिए नहीं कहता, लड़ने के लिए कहता है कि वापस चलो का अर्थ है लड़ने के लिए चलो। धायऊ परम क्रुद्ध 10 कंधर सन्मुख चले हुदय बंदर। गही कर पादप उपल पहारा ढारिनता पर कहीं बारा। उधर रावण ललकारता है, कपि भालू इधर से चलते हैं। पर्वतों और वृक्षों को उखाड़ के कपि जन उस पे फेंकते हैं। लागहि शैल वज्र तन तासु खंड खंड होई फूटहि आंसू। वज्र तुल्य पर्वत के टुकड़े उसके शरीर में लग के जो है टूट के अलग अलग हो जाते हैं। चला न अचल रहा रथ रोपी रंधुर मद रावण अति कोपी। रावण एक ही जगह खड़ा रहता है, उसके ऊपर कपि भालू ने जो भी फेंका कुछ भी असर नहीं हुआ। इत उत झपट दपट कपि जोधा मर्दय लाग भयऊ अति क्रोधा। फिर रावण क्रोधित होता है और उसने बानर और भालुओं को झपट के पकड़ा है, मर्दन और उनको मर्दने लगा है। इत उत झपट दपट कपि जोधा मर्दय लाग भयऊ अति क्रोधा। कपि भालुओं को झपट के पकड़ता है और उन्हें मसलने लगता है। चले पराई भालू कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। कपि भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो, ऐसा कह के भाग खड़े होते हैं। पाहि पाहि रघुबीर दुहाई यह खल खाही काल किनाई। ते देखे कपि सकल पराने 10 चाप सायक संधाने। कपि भालू भगवान राम की दुहाई देते हुए कि रक्षा करिए, यह दुष्ट हमें काल की भांत जो है खा रहा है। तब जो है रावण ने उन पे बाण से प्रहार किया है। संधानी धनुसर निकर छाड़ से उरग झिमि बुड़े लागही। रहे पूरी सर धरनी गगन दिशि विदिशि कह कपि भागही। भयवती कोलाहल विकल कपि दल भालू बोलही आतुरे। रघुबीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। निज दल बिकल देख कटि कसी निसंग धनु हाथि। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हो नाय राम पद नाथ। अपनी सेना को व्याकुल देख के धनुष बाण लेके लक्ष्मण जी चल पड़ते हैं। लक्ष्मण जी रावण से कहते हैं, रे खल का मारसी कपि भालू। अरे दुष्ट बंदर भालू को क्या तू मारता है।
मोहि बिलोक तोर मैं कालू, मुझे देखो तेरा काल तो मैं हूँ। रावण उत्तर दे रहा है, खोजत रहो तो ही सुत घाती। अरे पुत्र के वध करने वाले, मैं तुम्हें ही तो खोज रहा था। आज निपाती जुड़ा बहु छाती, तुझे मार के आज मुझे मेरी छाती प्रसन्न होगी। अस कही छाड़ सी बान प्रचंडा, लक्ष्मण की है सकल सतखंडा। ऐसा कह के रावण ने बाण छोड़ा है, लक्ष्मण ने उसके टुकड़े कर दिए हैं। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रमाण करी काट निवारे। रावण ने जितने भी अस्त्र शस्त्र फेंके हैं, लक्ष्मण ने सबको नष्ट कर दिया है, काट दिया है। पुन निज बानन कीन प्रहारा, संजन भंज सारथी मारा। फिर लक्ष्मण जी ने बाणों से प्रहार किया है, उसके सारथी को मारा है, रथ को नष्ट किया है। सत सर मारे 10 भाला, घिर सिंग्रन जनु प्रभिसहि भ्याला। रावण के मस्तक में, रावण के हृदय में 10-10 बाण मारे हैं, 100-100 बाण लखनलाल जी ने चलाए हैं। ऐसा उसके सिरों में ऐसे लगते हैं जैसे मानो पहाड़ के शिखरों पे सर्प प्रवेश कर रहे हों। सत सर मारे 10 भाला, रावण के 10 मस्तकों में 10-10 बाण मारे हैं लखनलाल जी ने। रावण के सिरों में वो ऐसे घुस गए हैं मानो पर्वत के शिखरों पे सर्प प्रवेश कर रहे हों। उन सत सर मारा बुर माही, फर उधरन तल सुधि कछु नाही। लखनलाल जी ने फिर 100 बाण रावण के हृदय में मारा है, मूर्छित हुआ है, उसे होश भी नहीं रहा। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, मूर्छा छूटते ही रावण उठ खड़ा होता है। छाड़ी ब्रह्म दिनी जो सांगी। फिर रावण ने लक्ष्मण जी पे वह शक्ति चलाई है जो उसे ब्रह्मा जी ने दी थी। सो ब्रह्म तत्व प्रचंड शक्ति अनंत बुरलागी सही। जो उसने शक्ति चलाई लखनलाल जी के लगी है। पर्यो वीर विकल उठाव 10 मुख, अतुल बल महिमा रही। रावण मूर्छित लक्ष्मण को उठा रहा है लेकिन उठा नहीं पाता है। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिन रजकनी। बाबा ने कहा कि जिसके सिर पर सारा ब्रह्मांड एक कण की भांति जो है विराज रहा है, जिसने सारे ब्रह्मांड को अपने सिर पे ले रखा है, उठा रखा है। तेहि चह उठावन मूढ़ रामन, जान नहीं त्रिभुवन घनी। वो तीनों लोकों के स्वामी के बारे में जानता नहीं है। देखी पवन सुत धायौ, बोलत बचन कठोर। ललकारते हुए हनुमान जी दौड़ते हैं। आवत कपि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। आते ही रावण ने हनुमान जी को घूंसा मारा है। जानु टेक कपि भूमि न गिरा, उठ संहारे बहुरी शिभरा। हनुमान जी गिरते नहीं हैं, घुटने की टेक ले लेते हैं, उठ के बैठ जाते हैं। मुठिका एक ताहि कपि मारा, पर शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी ने रावण को घूंसा मारा है, ऐसे गिर पड़ा वो जैसे वज्र के प्रहार के मार से पर्वत गिर जाता है। मूर्छा गए बहोरी सुझागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। मूर्छित रावण की मूर्छा जाती है, हनुमान जी के बल की सराहना करता है। धिग धिग मब पौरुष धिग मोही, जौ तै जियति रहस सुरद्रोही। मेरे पौरुष को हनुमान जी ने कहा कि मुझे तू अभी भी जिंदा है, मुझे धिक्कार है। अस कहे लक्ष्मण कहु कपिलायो, देखि दशानन विस्मय पायो। कह रघुबीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरताता। ऐसा कह के लखनलाल जी को उठा के हनुमान जी राम जी के पास ले आए हैं। राम जी ने
लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा कि भाई तुम तो काल के भी भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो। जैसे ही बचन राम जी के सुनते हैं, सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। जो शक्ति लगी थी वो आकाश में चली जाती है, लखनलाल जी की मूर्छा छूटती है। उनको दंड बन गही धाये, रिपुसन मुख अति आतुर आए। और लखनलाल जी पुनः धनुष बाण उठाए हैं, रावण की तरफ दौड़ पड़ते हैं। आतुर बहोरी विभंज चंदन, सूत हति व्याकुल कियो, गिरधरनि दस कंधर, विकल तर बाण सत बेधेउ। लक्ष्मण लाल जी ने पुनः रावण के रथ और उसके सारथी को मार डाला है, अनेकों बाणों से रावण को बेध दिया है। सारथी दूसर घाल रथ ते तुरत लंका ले गयो। रावण मूर्छित रावण को दूसरे सारथी ने उठाया है और उसको लंका ले गया है रथ पे डाल के। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरणने नयो। आके पुनः जब रावण को उसके साथी ले जाते हैं, लखनलाल जी लौटते हैं, आके राम जी के चरणों में शीश नवाते हैं। वहां दसानन जाग कर लाग कछु ज, राम विरोध विजय चह, सठ हठ बस अति यज्ञ। उधर रावण की जब मूर्छा छूटती है तो वह यज्ञ करना शुरू करता है। बाबा ने लिखा कि राम विरोध विजय चह, राम जी से विरोध करके वह विजय चाहता है। कैसा है? सठ हठ बस अति अज्ञ, वह सठ है, अज्ञ है, ज्ञानी है। राम जी से विरोध करके वह सठ और ज्ञानी जो है विजय चाहता है। राम जी से विरोध करके भला कभी किसी को विजय मिली है? जो रावण को ही मिलेगी, ऐसा बाबा ने कहा है। तो आगे क्या होता है उस कथा को हम कल पुनः 10 बजे श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज